हेलो एवरीवन, आई एम शालिनी एंड वेलकम टू माय चैनल मैथ्स इज फन विद शालिनी। क्योंकि सीजन आ चुका है ओलंपियाड्स का और सभी स्कूल्स में ऑलरेडी अपडेट आ चुकी हैं ओलंपियाड्स की डेट्स को लेकर, तो आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और उन्हें सॉल्व करने के शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में। तो इस टॉपिक पर मेरे साथ बने रहने के लिए और मेरे आगे आने वाली सभी मैथ्स ओलंपियाड की वीडियोस के लिए, क्योंकि मैं क्लास 1 से लेकर 8 तक के सारे ओलंपियाड के सैंपल पेपर्स को सॉल्व करके दिखाने वाली हूँ अपनी अपकमिंग वीडियोस में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं। और चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं ओलंपियाड एग्जाम्स के बारे में। ओलंपियाड एग्जाम्स इंडिया और अब्रॉड में होने वाले रेपुटेटेड एग्जाम्स में से एक है। ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और इसे आप अपने स्कूल के द्वारा ही अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस एग्जाम का मेन एम है टैलेंटेड स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करके और उनकी रिस्पेक्टिव फील्ड में उनको आगे लाना और उन्हें इंटरनेशनल लेवल पे और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देना। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती हैं, उनमें से कुछ के नाम मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन इसमें से हम बात करेंगे आज एसओएफ द्वारा होने वाले मैथ्स इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इस एग्जाम को वो 2 लेवल्स में करते हैं। एसओएफ में ये एग्जाम 2 लेवल्स में होता है। फर्स्ट लेवल में क्लास 1 से लेके क्लास 4 तक के स्टूडेंट के लिए एग्जाम कंडक्ट होता है और सेकंड लेवल में क्लास 5th से लेकर क्लास 12th तक के स्टूडेंट्स के लिए होती है ये। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो लेवल 1 के लिए है, यानी कि क्लास 1 से 4 तक के स्टूडेंट्स के लिए है। तो देखते हैं एग्जाम की डेट्स और उसके पैटर्न। एग्जाम की डेट है 1st ऑफ दिसंबर, 22nd ऑफ दिसंबर एंड 19th ऑफ जनवरी। 3 डेट्स इसीलिए दी हुई है कि कोई भी स्कूल इन तीनों में से कोई भी डेट अपनी सुविधा के हिसाब से चूज कर सकता है और जिस डेट को वो चूज करते हैं उसी सेट का पेपर उनको दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल 1 दिसंबर चूज करने वालों को सेट ए मिलता है, 22nd दिसंबर चूज करने वाले को सेट बी मिलेगा और 19th जनवरी को जो स्कूल कंडक्ट करेगा उसे सेट सी पेपर मिलेगा। ये सिर्फ इसीलिए होता है ताकि यहाँ से वहां पेपर लीक ना हो। जो एग्जाम पहले हो चुका है वो सेट दोबारा कहीं लीक ना हो, इसलिए ये पैटर्न बनाया गया है। एग्जाम में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 35 और आपको टाइम मिलेगा 1 आवर का। अब इन क्वेश्चंस में से किस तरह के क्वेश्चन होंगे वो देखते हैं। लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे 10 और हर एक क्वेश्चन होगा 1 मार्क का, यानी कि टोटल 10 मार्क्स। मैथमेटिकल रीजनिंग के भी क्वेश्चन होंगे 10 और हर एक क्वेश्चन होगा 1 मार्क का, यानी वो भी 10 मार्क्स। एवरीडे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होंगे 10 और वो भी होगा हर एक 1 मार्क का क्वेश्चन, यानी कि 10 मार्क्स, टोटल हो गए 30 मार्क्स। और लास्ट में आएगा अचीवर सेक्शन, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 5 और हर एक क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स का, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मार्क्स होंगे 10। सो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स होंगे इस एग्जाम में आउट ऑफ 40। ओके, तो आपको इसमें सिलेक्ट होने के लिए मैक्सिमम मार्क्स सिलेक्ट करना है। ये होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी कि आपको ए बी सी और डी करके 4 ऑप्शंस आएंगे और आपको कोई एक ऑप्शन उसमें सिलेक्ट करना होगा। ओके, तो इस तरह का जो एग्जाम का पैटर्न होगा वो कैसा होगा, उसमें क्वेश्चन किस लेवल पर आएंगे, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं लॉजिकल रीजनिंग में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, Kanika, Sonali and Sneha are sitting in a row. Kanika is sitting between Sonali and Sneha. Which of the following is the correct order? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं A, B, C और D. ओके, अब हम यहाँ पर अपने कुछ विजुअल्स का यूज करेंगे, हम कुछ पिक्चर्स का यूज करेंगे टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सपोज कीजिए हम यहाँ पर 3 लाइंस बना लेते हैं। ओके, so according to question, Kanika, Sonali and Sneha are sitting in a row. Okay, कनिका को हम K से डिनोट कर देते हैं, सोनाली को SO और स्नेहा को SN. So Kanika, Sonali and Sneha are sitting in a row. But second condition is कि Kanika is sitting between Sonali and Sneha. तो जो कनिका यहाँ पर हमने इसको कॉर्नर में रखा है, इसे कॉर्नर में ना रख के हमें यहाँ
बीच में रखना है, बिटवीन सोनाली एंड स्नेहा, इनके बीच में हमको कनिका को रखना है। सो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर, यानी कि सोनाली हो, स्नेहा हो, या फिर स्नेहा आगे हो सकता है, सोनाली पीछे हो सकता है, दैट इज नॉट अ इशू, बट कनिका का नाम जो है वो बीच में होना चाहिए। तो इन चारों ऑप्शंस में से आप देखेंगे कि कनिका कहाँ किस ऑप्शन में बीच में आ रहा है, मिडिल में किस ऑप्शन में आ रहा है, ये देखिए ऑप्शन सी में कनिका का नाम मिडिल में आ रहा है, बाकी किसी भी ऑप्शन में नहीं है। सो वी विल सिलेक्ट आंसर सी। तो जहां पर जरूरत है वहां पर हम पिक्चर्स का या अपने विजुअल्स का यूज करेंगे। अगर जरूरत है तो हम रफ में उसको बनाकर देख सकते हैं। सो इजी है हमें सॉल्व करना। द शेप ऑफ फुटबॉल इज लुकिंग लाइक, अब यहाँ पर चार ऑप्शंस है। फुटबॉल का शेप कैसा होता है? क्या फुटबॉल का शेप कोन की तरह होता है? हम सबको पता है कोन कैसा होता है। ओके, सिलेंडर, राइट, स्फीयर एंड क्यूब। यहां पर भी आप देख सकते हैं कि मैंने विजुअल्स का यूज किया है। आप भी इस तरह से बनाकर ऑप्शंस में देख सकते हैं। तो अब आप देख पाएंगे इजीली कि फुटबॉल जो है वो इनमें से किसकी तरह दिख रहा है। डेफिनेटली स्फीयर की तरह दिख रहा है, बिकॉज सर्कल है, राइट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इफ यहां पर एक डिजाइन दिया हुआ है, आपको एक पैटर्न दिया हुआ है, सर्कल के अंदर स्क्वायर बना हुआ है छोटा सा, इज रिलेटेड टू बिग स्क्वायर एंड सर्कल। इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि सर्कल के अंदर छोटा स्क्वायर इज रिलेटेड टू स्क्वायर के अंदर सर्कल। तो ट्राइंगल के अंदर सर्कल विल बी रिलेटेड टू सर्कल के अंदर ट्राइंगल, राइट। बिकॉज सर्कल के अंदर स्क्वायर था तो स्क्वायर बाहर आके सर्कल अंदर हो गया। दीज टू आर इंटर रिलेटेड। तो अगर हमको क्वेश्चन में पूछा गया है कि ट्राइंगल के अंदर सर्कल है, तो सेम पैटर्न फॉलो होगा जो कि यहाँ पर हुआ है। तो सर्कल के अंदर ट्राइंगल बनेगा। अब यहाँ पे सर्कल के अंदर ट्राइंगल दो जगह बन रहा है, आप देखिए ए में और डी में। बट अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे तो स्क्वायर के अंदर जो सर्कल बन रहा है वो सर्कल स्क्वायर की बाउंड्री को टच नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन डी में ट्राइंगल सर्कल की बाउंड्री को टच कर रहा है, इसीलिए इस ऑप्शन को हम नहीं लेंगे, हम लेंगे ऑप्शन ए को। ओके, तो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है आंसर करते समय, कंफ्यूज थोड़ा करते हैं। सारा का सारा सिलेबस वही होगा जो आप ऑलरेडी अपनी क्लासेस में पढ़ रहे हैं, बट थोड़ा सा ट्रिकी होगा, थोड़ा सा स्टैंडर्ड उसका ऊपर होगा, ताकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाएं। जो ओलंपियाड का है पर्पस यही होता है कि स्टूडेंट्स को आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वो प्रिपेयर करते हैं। ब्रिलियंट और टैलेंटेड स्टूडेंट्स को सर्च करना ही ओलंपियाड्स का मेन एम है। Next question is which of the following object can hold maximum amount of water? मेजरमेंट के टॉपिक में आपने पढ़ा होगा, आपके जो क्लास में है उसमें, कि आप देखते हैं कि किस में कम पानी आता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ ग्लास, ग्लास में कितना पानी आता है? आप एक बार में पी सकते हैं, इतना पानी आता है ग्लास में। ओके, एक थर्मस है, उसमें कितना पानी आता है? उसमें हार्डली 1 लीटर, 1.5 लीटर के अराउंड पानी आता है। एंड दिस इज द फ्लावर वॉज, फ्लावर वॉज में कितना पानी आएगा? मैक्स टू मैक्स 1 लीटर। बट दिस इज अ बकेट, बकेट के अंदर कितना पानी आता है? बिकॉज बकेट आपके घर में हर बाथरूम्स में होते हैं, तो आप देखते हैं उसमें 20 to 25 लीटर ऑफ वाटर आ जाता है। ओके, यानी आप जब बकेट को फिल करते हैं तो उस पानी से आप पूरा ग्लास भी फिल कर सकते हैं, थर्मस भी फिल कर सकते हैं, फ्लावर वॉज भी फिल कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा पानी बकेट के अंदर आता है, क्योंकि बकेट की जो कैपेसिटी है वो ज्यादा है। देखने में जो ऑब्जेक्ट बड़ा है ऑब्वियसली उसके अंदर ज्यादा पानी आएगा, तो बकेट बड़ा होता है। सो अवर ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए, अवर आंसर विल बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट है मैथमेटिकल रीजनिंग। इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग शोज अ करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले बड़ा नंबर और देन उससे छोटा, देन छोटा और फिर सबसे छोटा, इस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। तो आपको चारों को एक साथ देखने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले फर्स्ट नंबर को देखेंगे, सब में फर्स्ट और सेकंड नंबर को कंपेयर करेंगे सिर्फ। ओके, फर्स्ट ए पार्ट में फर्स्ट और सेकंड नंबर को कंपेयर किया तो ये तो यहीं पर ही गलत हो गया है। 10 के बाद 12 है विच इज अ असेंडिंग ऑर्डर, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। इसमें 10 के बाद 9 है, 15 के बाद 16 है, इसमें भी इंक्रीज हो रहा है, 15 के बाद 16 आ रहा है, सो दिस इज ऑल्सो आउट ऑफ द ऑप्शन। अब इन दोनों ए और सी में से हमको हमारा आंसर नहीं मिलेगा बिकॉज वो करेक्ट सीक्वेंस नहीं है। अब हमें देखना है बी और डी, तो डी में भी 20 के बाद 19 आ रहा है, देन सी द थर्ड पार्ट, 9 के बाद 8 आ रहा है, करेक्ट, 19 के बाद 17 आ रहा है, करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर है, 8 के बाद 7 आ रहा है, करेक्ट वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर है, 17 के बाद 25 आ रहा है, नो, 17 इज लेस देन 25, 17 छोटा होता है 25 से, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं है, सो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। सो अवर आंसर विल बी ऑप्शन बी। ओके, तो आपको वन बाय वन सिलेक्ट करना है और जो ऑप्शंस में सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रहा है उसे आप पहले ही कट कर देंगे। आपको ये कट उसमें आंसर शीट में नहीं लगाना है, आपको ये सिर्फ अपने रफ में आप इसको करके देख सकते हैं कि ये दोनों ऑप्शन नहीं है, तो अब हमें बाकी बचे हुए दो ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना है, राइट। जैसे आप कौन बनेगा करोड़पति देखते हैं तो उसमें से 2 ऑप्शंस हटा देते हैं, तो फिर 2 ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना इजी हो जाता है। इन द सेम वे हमारे जो ऑप्शंस हमारे काम के नहीं है उन्हें हम पहले ही हटा देंगे और जो ऑप्शंस हमारे काम के हैं सिर्फ हम उन्हीं को केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे। नेक्स्ट, अ फ्रॉग कैन जंप 2 स्टेप्स एट अ टाइम। एक बार में 2 स्टेप्स जंप कर सकता है, यानी कि नंबर लाइन पर, ये अगर कोई नंबर लाइन है 1 2 3 4 5, तो एक बार में 2 स्टेप जंप कर सकता है। इफ इट इज 5th स्टेप देन वेयर विल इट बी आफ्टर 2 जंप्स। अगर वो 5 से स्टार्ट करे, 2 जंप कर सकता है मतलब हमेशा एक नंबर छूटेगा। ओके, ऐसे 1 नंबर स्किप होगा, वो 2 नंबर्स पे जंप करेगा। अब आप इन ऑप्शंस में ध्यान से देखिए कि वो कौन से नंबर्स में 2 नंबर पे जंप कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन में ही वो 2 नंबर पे जंप कर रहा है, 5 से स्टार्ट कर रहा है बिकॉज उसमें लिखा है कि इफ इट इज एट 5th स्टेप, तो वो 5th स्टेप पर है, करेक्ट, और वो 9th तक आ गया जंप करके, राइट। यहाँ पर भी वो 5th स्टेप पर है और 7 पर आ गया, बट वो अभी 1 बाय 1 यहाँ पर जंप कर रहा है। ऑप्शन बी में वो 1 बाय 1 स्टेप जंप कर रहा है विच इज नॉट करेक्ट, क्योंकि वो 2 स्टेप जंप करता है एक बार में। ऑप्शन सी इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, ऑप्शन डी इज ऑल्सो नॉट करेक्ट बिकॉज वो 3 टाइम्स जंप कर गया। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये बहुत सिंपल है, यहाँ पर ऑप्शंस दिए थे तो बहुत इजीली हम सिलेक्ट कर पाए बिकॉज उसमें लिखा है कि 2 टाइम्स जंप करता है एंड सिर्फ ऑप्शन ए में ही 2 टाइम्स जंप करते हुए दिखाया है। अगर किसी और ऑप्शंस में भी 2 टाइम जंप करते हुए दिखाते सो इट कुड बी मोर कंफ्यूजन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 friends are celebrating their birthdays. The candles on the cake show their ages. Who is the eldest? ओके, हम भी अपने बर्थडे पे, आप लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो आप उतने ही कैंडल लगाते हैं जितने साल के आप उस डेट पर हो चुके होते हैं, राइट। आपकी जो एज होती है उतनी ही कैंडल्स आपकी मम्मा केक पर लगाती है। तो यहाँ पर 4 फ्रेंड्स के बर्थडे हैं और उन सभी ने अपने केक पर उतने ही कैंडल लगाए जितनी उनकी एज है। तो इसका मतलब है कि जिसके केक पर ज्यादा कैंडल है उसकी एज ज्यादा है, राइट। यहाँ पर 2 कैंडल्स हैं ऑप्शन सी में, तो इसका मतलब इसकी एज 2 इयर्स है। यहाँ पर 3 कैंडल्स हैं तो इसकी एज 3 इयर्स है। Here 4 कैंडल्स हैं तो इसकी एज 4 इयर्स है एंड here are the 5 कैंडल्स, तो इसकी एज 5 इयर्स है। सो हु इज द एल्डेस्ट? एल्डेस्ट मैंने सबसे बड़ा कौन है, तो जिसकी एज 5 इयर्स है वो सबसे बड़ा है, तो पारुल इज द एल्डेस्ट, ऑप्शन बी। ओके, सो यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ कैंडल्स ऑन द केक। केक पर जितनी भी कैंडल्स है उनको काउंट करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सो फर्स्ट ऑलवेज
read the question very very carefully and then think in your mind कि हमें इसमें क्या करना है. Do not respond immediately. एकदम तुरंत से आपको जवाब उसमें नहीं लिखना है, तुरंत से आपको टिक नहीं करना है. फर्स्ट थिंक कि क्वेश्चन में क्या है, अच्छे से सोचिए, देन यू आंसर. ओके. सोनाली bought the following items. Crayon का बॉक्स है of 10 rupees, eraser is 2 rupees and a small ball is 5 rupees. So how much money did she spend? यहाँ पर टोटल उसने कितना मनी स्पेंड किया. टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं हम, एडिशन करते हैं. क्लास 1 से रिलेटेड एडिशन, सब्सट्रैक्शन या अदर जितने भी टॉपिक्स हैं उनका वीडियोस का लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दे दिया है, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं. आपको इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड के एग्जाम की प्रिपरेशन करने में काफी आसानी होगी. तो इन तीनों का हम अमाउंट जो है वो ऐड कर लेते हैं. 10 + 2 + 5. ओके, 5 + 2 7 and 10th प्लेस पे 1, so यहाँ पर 1 आ जाएगा. राइट, so 17 is the right answer. Option D is the correct answer. Which toffee gives the answer smaller than 7? इनमें से किस टॉफी का आंसर जो है, टॉफी के अंदर कुछ फिगर्स लिखे हुए हैं, इनमें से किसका आंसर जो है वो 7 से कम आ रहा है. तो 2 + 7 9, 9 - 2 7, 8 - 2 6, 5 + 3 8. 9 is greater than 7, 7 से बड़ा होता है. 7 7 के बराबर होता है. 6 7 से छोटा होता है एंड 8 7 से बड़ा होता है. तो हमें चाहिए था कि जो नंबर 7 से छोटा हो. द नंबर विच इज स्मॉलर देन 7 is our answer. So option C is our answer. Now everyday mathematics. Given two baskets shows the number of apples. Which of the following statement is correct? इन दोनों बास्केट्स में कितने एप्पल हैं हम पहले काउंट करके नंबर लिख लेते हैं. आगे हम ऑप्शन पढ़ने से पहले इन जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको काउंट करके नंबर लिख लेते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में, बिकॉज डेफिनेटली जो आगे ऑप्शंस हैं वो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट से ही रिलेटेड होंगे. तो यहाँ पर हम एप्पल्स को काउंट करके लिख लेते हैं. दीज आर 6 एंड दीज आर ऑल्सो 6. So first option is basket X has 2 more apples than basket Y. Is it? Basket X में basket Y के कंपैरिजन में 2 एप्पल्स ज्यादा हैं. ऐसा नहीं है बिकॉज दोनों में एप्पल्स इक्वल हैं, 6 हैं. ऑप्शन बी है बास्केट Y has more apples than basket X. ये भी फॉल्स है क्योंकि बास्केट Y में बास्केट X के दोनों के एप्पल इक्वल हैं. Both baskets X and Y have equal number of apples. ये है ऑप्शन सी and this is the correct option. क्योंकि दोनों baskets में 6 apples हैं and they are equal number of apples. So this is the correct answer. ऑप्शन डी भी पढ़ लेते हैं but we got our answer. Basket Y has 1 apple less than basket X. No, it is false. So option C is the correct answer. A chocolate cost ₹25. Jia has only ₹13. How much money does she need to buy the chocolate? जिया के पास है 25 रुपीज. सॉरी, चॉकलेट की कॉस्ट है 25 रुपीज एंड जिया के पास है 13 रुपीज. तो उसे और कितना मनी चाहिए ताकि वो 25 रुपीज की चॉकलेट खरीद सके. सो व्हाट वी विल डू, वी विल सब्सट्रैक्ट 25 minus 13. Okay, we will write it in the column. 5 minus 3 2, 2 minus 1 1. She needs 12 rupees more to purchase the 25 rupees chocolate. So she need 12 rupees more. Where is 12? This is 10, this is 12. So we got our answer in option B. Chinu has 24 balls.
He gives 2 balls to his sister. How many balls does Chinu has now? उसके पास है 24 balls and he gives away 2 balls. Give यानी कि दे दिया, माइनस हो गया, उसके पास कम हो गई balls यानी कि subtraction. 4 minus 2 2 and tens place पे 2 as it is. So 22 is the correct answer. Where is 22? 22 is in option A. So option A is our correct answer. The total height of both trees is. टोटल, जहां पर भी इस तरह के वर्ड्स आते हैं, टोटल या गिव अवे करके वर्ड आता है तो सब्ट्रैक्शन होता है। इनको कैसे पहचानते हैं, प्रॉब्लम्स को, वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे पहचानते हैं कि उसमें कौन सा ऑपरेशन लगाना है, प्लस लगाना है, माइनस लगाना है, मल्टीप्लिकेशन लगाना है कि डिवीजन लगाना है, इस पे बेस्ड एक मैंने बनाया हुआ है वीडियो। उसका लिंक लास्ट में आपको वीडियो के एंड में मिलेगा, तो वहां जाकर आप चेक कर सकते हैं, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप इजीली पहचान पाएंगे कि वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको क्या ऑपरेशन लगाना है, क्या करना है उसमें। तो यहाँ पर टोटल वर्ड है, तो यहाँ पर हमको करना है एडिशन। ओके, एडिशन किनका करना है? जो 2 नंबर्स हमको क्वेश्चन में दिए हुए हैं। द टोटल ऑफ हाइट ऑफ बोथ द ट्रीज, इस बिग ट्री की हाइट है 30 और स्मॉल ट्री की हाइट है 10। तो हमें पूछा है दोनों का टोटल यानी कि एडिशन। 0 3 plus 1 4 40. Where is the answer 40? It is in option B, 40 meter. Okay, so option B is the correct answer. नेक्स्ट है अचीवर सेक्शन। इससे हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। Which abacus represents 20 less than 69? 69 में से 20 माइनस करेंगे, लेस देन यानी कि कम होना, 20 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 9, 6 minus 2 4, 49। कौन सा एबाकस इन चारों में से, ए बी सी और डी ऑप्शंस में से कौन सा रिप्रेजेंट करता है नंबर 49 को? अभी 49 को हम कैसे लिख सकते हैं? दिस इज टेंस प्लेस, दिस इज वंस प्लेस, टेंस प्लेस पे 4, वंस प्लेस पे 9। अब आप देखें टेंस प्लेस पे 4 किस एबाकस में है? देखिए ऑप्शन डी में तो टेंस प्लेस पे काफी सारी बॉल्स हैं, सो दिस इज रॉन्ग। ऑप्शन सी में टेंस प्लेस पे सिर्फ 2 ही बॉल्स हैं, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। वी नीड 4 balls on tens place. यहाँ पर tens place पे 5 balls हैं, so this is also wrong. Option A has 4 balls in tens place, so this is the correct option. वंस प्लेस पे हमें देखना ही नहीं पड़ा, बिकॉज ऑप्शन ए में ही केवल एक ऐसा ऑप्शन था जिसमें टेंस प्लेस पे 4 बॉल्स थे। अगर बी सी और डी में से भी किसी में टेंस प्लेस पे 4 बॉल्स होते, देन वी विल कंपेयर वंस प्लेस बॉल्स, फिर हम वंस प्लेस की बॉल्स को भी काउंट करते। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। How many birds are there in the given picture? First of all, count the birds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. 8 birds and rest are the animals. So 8 birds we are having in this picture. लेकिन आपको जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो सिंपली 8 नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर ऑप्शंस में आपको थोड़ा सा ट्रिकी बनाया गया है। 8 tens minus 41, ऑप्शन ए। 8 tens यानी कि 80, टेंस को 8 टाइम यानी कि 80, 41 यानी कि 40 को 1 लिखना 1 टाइम, तो दिस इज 40 ओनली। सो 80 minus 40 is 40. ऑप्शन बी इज 2 tens plus 18 ones. 2 tens यानी कि 20 और 18 ones यानी कि 18 ओनली, सो दिस इज 38. सी 18 ones, 18 ones यानी कि 18, 10 ones यानी कि 10, 18 minus 10 is 8. So we got our answer.
in option C. So option C is the correct answer. No need to check the option D because we already got our answer. अगर हमको अपना आंसर A या B में ही मिल जाता, so we should not check the answer C and D because हमको ऑलरेडी आंसर मिल चुका है और किसी एक क्वेश्चन के एक से ज्यादा आंसर नहीं हो सकते. सो दिस वॉज माई लिटिल एफर्ट फॉर अवर स्टूडेंट्स जो बहुत एक्साइटेड हैं ओलंपियाड्स में पार्टिसिपेट करने के लिए. आई होप आज की वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी. मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी क्लास 2 के मैथ्स ओलंपियाड्स के लिए. सो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.